अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, पीर को काबुल में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात अमरीकी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स और तालिबान के सियासी अमूर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरदर के दरमियान हुई। मुल्ला बरदर वही शख्सियत हैं जिनका नाम अफगानिस्तान के अगले सदर के तौर पर लिया जा रहा है। इस मुलाकात के बारे में आज वाशिंगटन पोस्ट ने खबर शाया की, लेकिन बर्न्स बरदर मुलाकात में क्या बातें हुई, इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर खामोश है, जबकि CIA के हुकाम भी कुछ बताने से कासिर हैं, क्योंकि CIA के सरबराह के किसी मुल्क के दौरे को इंतहाई खुफिया रखा जाता है। वो किससे मुलाकात करता है, मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, उस हवाले से अमूमन खामोशी इख्तियार की जाती है, लेकिन जिन्होंने पता लगाना होता है वो पता लगा लेते हैं। मंडे मीटिंग की तरफ आते हैं तो इसमें सबसे अहम बात जिस पर गुफ्तगू हुई वो अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज, गैर मुल्की सफारतकारों और गैर मुल्की अफराद जो अपनी मर्ज़ी से अफ़गानिस्तान से जाना चाहते हैं उनका बहिफाजत इनखला था। इस वक्त गैर मुल्की अफराद के लिए अफ़गानिस्तान का सिर्फ एक एयरपोर्ट काम कर रहा है और वो काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि कंधार और दूसरे शहरों के हवाई अड्डों को तालिबान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की बात करें तो इसकी अंदरूनी सिक्योरिटी पर अमेरिका समेत इत्तेहादी ममालिक के फ़ौजी तैनात हैं, जबकि एयरपोर्ट से बाहर की सिक्योरिटी पर अफ़गान फ़ौजी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद रश इतना ज़्यादा है कि सिक्योरिटी इदारों को हवाई फायरिंग करना पड़ती है। इसलिए मुलाकात में इस बात पर भी जोर दिया गया कि तालिबान अमेरिका की मदद करे ताकि इनखला का अमल मुकम्मल हो सके। दूसरी अहम बात जो इस मुलाकात में ज़ेर बहस आई वो 31 अगस्त की डेड लाइन है। सदर बाइडन ने ऐलान कर रखा है कि बल्कि तालिबान से वादा कर रखा है कि 31 अगस्त तक अफगान सरजमीन पर से तमाम अमरीकी फ़ौजी निकल जाएंगे, लेकिन अब खुद अमरीका समेत कई यूरोपीय ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि डेड लाइन नाकाफ़ी है और एग्ज़िट प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए अगर डेडलाइन में तोसी करना भी पड़े तो कर दी जाए और मज़ीद फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर कुमक अफ़गानिस्तान भेज दी जाए। दूसरी जानब अफ़गान तालिबान ने खबरदार किया गया कि अगर अमेरिका ने डेडलाइन में तोसी की तो ये डेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे और इसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार वो नहीं होंगे। यानी ये अमेरिका को सीधी सीधी धमकी है और ये बताना मकसूद है कि अगर अमेरिका ने भूल कर भी तोसी या सिक्योरिटी के नाम पर मज़ीद फ़ौज भेजने की गलती की तो इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। काबुल मुलाकात की एक और कहानी जो मालूम हुई है वह अफगानिस्तान की आइंदा की हुकूमत में तमाम धड़ों को शामिल करने का मुतालबा है, खासकर शुमाली अफगानिस्तान के अहमद मसूद और दीगर वारलॉर्ड्स, क्योंकि ये मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि शुमाली इत्तेहाद के मरहूम कमांडर और शेर पंजपीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो इनके सियासी और अस्करी वारिस हैं ने गुज़िश्ता दिनों एक अमरीकी अखबार को मजमून लिखा था जिसमें बाइडेन इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया था कि उन्हें तालिबान से लड़ने के लिए असला और गोला बारूद दिया जाए। इसलिए इस मुलाकात में अफगानिस्तान को जंग व जदल से दूर रखने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आई। बर्न्स ब्रदर मीटिंग में मुस्तकबिल की हुकूमत के खदोखार पर भी गुफ्तगू हुई है। तालिबान मगरबी जमहूरी सिस्टम के बजाय शरई निज़ाम के कायल हैं और उसका वो ऐलान भी कर चुके हैं, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में शरई निज़ाम आए। आपको याद होगा कि दोहा में इंट्रा अफगान डायलाग में भी तालिबान की जानिब से ये मुतालबा सामने आया था कि इनका मकसद अफ़गानिस्तान में शरई निज़ाम का निफाज और अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का क़याम है। और ये वो दो अहम नुकात हैं जिसकी वजह से आज तक इंट्रा अफ़गान डायलाग नतीजा खेज नहीं हो सके। CIA डायरेक्टर का खुफिया दौरे पर अफ़गानिस्तान आने का मकसद एक ये भी था कि भारत ने यहाँ पर जो सरमायाकारी कर रखी है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तालिबान अपना रवैया कदरे नरम करे और नई दिल्ली के साथ वैसे ही ताल्लुकात करें जिस तरह अशरफ गनी के दौर में कायम थे। अमेरिका को ये ख़तरा भी है कि जो सियासी खला तालिबान पूर करने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस और ईरान को नुमाया मकाम हासिल होगा और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी ये तीनों ममालिक वो हैं जिससे वाशिंगटन के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं। इसलिए अमेरिका ने इनको काउंटर करने के लिए काबुल की नई हुकूमत से राब्ता कायम करने में पहल की है। ये पैगाम दिया है कि अमेरिका फ़िज़िकली तो यहाँ से निकल रहा है लेकिन वो वर्चुअली वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। CIA चीफ का दौरा काबुल इस हवाले से भी अहम है कि सकूत काबुल के बाद सरकारी सतह पर अमेरिका का ये पहला बराह रास्त राब्ता है और इससे आर्मी बरादरी को ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि अमेरिका ने अशरफ गनी की जगह अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। इसके बावजूद कि अशरफ गनी के नायब अमरुल्लाह साले जो वादी पंजपीर में हैं और अहमद मसूद के साथ सास बात करें ताकि किसी न किसी तालिबान का तोड़ निकाला जा सके और काबुल की हुकूमत उनके हाथ दोबारा आ जाए। वो ख़ुद को अफगानिस्तान का कायम मकाम सदर भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनसे रब्ता तक नहीं किया और तालिबान की आला क़यादत से मुलाकात करके इसकी डिफेक्टिव गवर्नमेंट को
تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہاں پر کچھ کوارٹر کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا برادر کے CIA سے رابطوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ 2010 میں گرفتاری سے پہلے بھی ملا برادر امریکی ایجنسی کے اہلکاروں سے رابطے میں تھے۔ بہرحال اب شطرنج کی بازی بدل چکی ہے، پیادہ اب شاہ بن چکا ہے، شاہ کی شاہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ منظرنامہ ہے تو دوسری طرف ولیم برنز کے دورے پر روس اور چین کا ماتھا بھی ٹھنکا ہے۔ روس نے اس موقع پر افغانستان میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن ماسکو نے روس یا وسطی ایشیا کی راستوں میں افغان مہاجرین کی آمد کی سخت حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن اس کے برعکس امریکہ اور یورپ افغانوں کا اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ چین نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا، اسے گزشتہ 20 سال کے مظالم کا حساب دینا ہوگا، خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل کے منظرنامے میں افغانستان عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز نہیں رہے گا، لیکن اس سے یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال بدستور کشیدہ رہے گی اور یہ ملک بدستور سپر پاور کی کولڈ وار کا ایندھن بنا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔